आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा अपोजिशन पार्टियों की। जी हां, आज बेंगलुरु में 2 दिन की मीटिंग के बाद ये मीटिंग खत्म हुई और उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये कि अपोजिशन ने अपना एक नाम तय किया है। अभी तक यूपीए या पीडीए की बात हो रही थी, लेकिन अब नाम इसका रखा गया है इंडिया। जी हां, ये एक नया नाम सामने आया है, ऐसा नाम कि जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। बीजेपी ने तो हरगिज नहीं सोचा होगा कि अपोजिशन कोई ऐसा नाम लेकर के आ जाएगा कि जिससे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। नाम का बड़ा महत्व है। महत्व कितना है इसका अंदाजा बीजेपी को है, क्योंकि नाम बदलने में बीजेपी माहिर है। ऐसे में इंडिया नाम रख करके पहली जीत तकरीबन अपोजिशन ने हासिल कर ली। अब ये मैं बता दूं, ऐसे तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं फिर बता दूं कि इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। इसका है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये इसका पूरा नाम है जो इंडिया बनता है। जाहिर है कि 26 पार्टियां शामिल हुई थी बेंगलुरु की मीटिंग में। ये एक बड़ी मीटिंग थी, 2 रोजा मीटिंग थी और इसमें बड़े बड़े लीडर, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, शरद पवार, जहां की महाराष्ट्र में इंतशार फैला हुआ है, इसके बावजूद वहां पे शरद पवार पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सब बड़े बड़े लीडर वहां, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये तमाम लीडर वहां पे जमा हुए। 2 दिन की बैठक की और आखिर में ये नाम जो है वो निकलकर सामने आया है। अगली मीटिंग अब महाराष्ट्र में होगी, मुंबई में होगी। इसके साथ ही इस मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि 11 रुकनी यानी 11 सदस्यीय जो है एक समन्वय कमेटी बनाई जाएगी और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो दिल्ली होगा। यहां सचिवालय कायम किया जाएगा। और यह तो आपको पता है कि पहले ही अपोजिशन ने यह तय कर लिया है कि जो 543 कुल लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 450 सीटें तय कर ली गई हैं, जिसमें एक के सामने एक चुनाव लड़ा जाएगा। यानी जहां बीजेपी होगी वहां से अपोजिशन की तरफ से सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। तो ये रणनीति पूरी तैयार की गई है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अलायंस यहां पे खड़ा हो गया है। हालांकि आज बीजेपी की कयादत में एनडीए की भी मीटिंग हुई, जिसमें 30 से ज्यादा, दावा यह है कि 30 से ज्यादा पार्टियां शामिल हुई, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था जिसको बीजेपी दावा कर सके कि ये हमारे साथ हैं। हां, पहले जरूर था, 30 पार्टियां थी, मोदी के दौर में 23 पार्टियां थी, लेकिन इस वक्त कुल पार्टी 7-8 पे सिमट कर रह गई। लेकिन अब छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा जा रहा है, एनडीए को दोबारा मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो बहुत मुत्तहिद हो रहा है, बहुत ज्यादा संगठित हो रहा है और उससे बीजेपी में खलबली मच गई है, बीजेपी में घबराहट है। और यही वजह है कि आप देखिए बीजेपी आनन फानन में, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर को लेना हो या फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को शामिल करना हो या और इस किस्म के छोटे छोटे दल हैं, उनको जोड़ने बटोरने में बीजेपी लग गई है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी में एक तरह का खौफ नजर आ रहा है। अब ये जो इंडिया बना है, इसको लेकर के अपोजिशन जो है वो बहुत तेजी से हमलावर हो। अब राहुल गांधी हो या फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो या ममता बनर्जी हो या फिर और इस कबील के जो लीडर है अरविंद केजरीवाल हो, ये सब कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब या बीजेपी और विपक्ष के बीच नहीं है, बल्कि ये जो लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी और भारत, इंडिया के बीच में। ये इनका कहना है कि ये इंडिया वर्सेस बीजेपी लड़ाई होने जा रही है और जाहिर है कि इसमें इंडिया जीतेगा। चक दे इंडिया का नारा भी लगाया गया है। आइए सुनते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में क्या कहा। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत अहम बयान दिया। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं,
बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। तो बहरहाल ये राहुल गांधी का बयान है। इनके बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपोजिशन है, जो प्रिंसिपल अपोजिशन कांग्रेस है, वो कितना कॉन्फिडेंट है। और अरविंद केजरीवाल जो नाराज चल रहे थे, लेकिन ऑर्डिनेंस की वजह से अब ऑर्डिनेंस को कहा है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस खड़ी होगी पार्लियामेंट में। 20 जुलाई से पार्लियामेंट शुरू होने वाली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब इस अलायंस के साथ आ गए, यानी अब आप देखिए तो लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। और अरविंद केजरीवाल के सिलसिले में जो ये बात कही जा रही थी कि वो भाजपा की बी टीम है और कांग्रेस ज्यादा ये कहती थी, कम से कम अब ये बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये वाकई बीजेपी से परेशान है और बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार चलने नहीं दे रही। अभी जो सैलाब आया उसमें बहुत सारी चीजें वादे हैं। बहरहाल ये जो अलायंस बना है इससे भाजपा में घबराहट है और विपक्ष जो है वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में मीटिंग होगी तब क्या होगा, और अभी जब संसद का मानसून सत्र चलेगा उसमें अपोजिशन कितनी मजबूती से सामने आएगी ये देखेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।